हेलो दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है एक्सरसाइज बी का। और एक्सरसाइज ए मतलब आर एस अग्रवाल का जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको जैसा चैप्टर चाहिए वैसे चैप्टर्स की सारी वीडियोस हैं उसमें। दूसरा, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। देखिए, आप लोग कई लोग हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहे हैं, लेकिन एक उसका इशू बताता हूँ कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास डेली 50 से 100 मैसेज आते हैं कि सर मुझे ऐड कर लो, और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सबको ऐड करूँ, और ग्रुप भी बहुत सारे बन चुके हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा कि टेलीग्राम जो है उसमें कम से कम आप 50,000 लोग एक ही ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो हमारी तादाद भी बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, मतलब हमारे व्यूअर्स की। तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोगों को व्हाट्सएप की बजाय हम टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ताकि उसमें जो लिमिट होती है उसमें ऐड होने की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सारे लोग उसमें एक ही जगह सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको एक क्वेश्चंस के 5 जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग होता है और वो जो है अपने हिसाब से उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो आपके लिए ही फ़ायदे की बात है ये। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखो, क्वेश्चंस देखते हैं 22। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है और त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% लाभ कमाता है। तो 1 किलो के स्थान पर वह कितने किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है? देखो, 1 किलो के स्थान पर समझना इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि 1 किलो के स्थान पर उसने कुछ बाट का यूज किया, मान लो 900 ग्राम का यूज किया, लेकिन वो दिखा रहा है कि उसने 1 किलो का बाट यूज किया है और उसने 100 ग्राम का मतलब माल उसको कम दिया है, और उसका प्रॉफिट कितना है? 6 सही 18/47। तो हमें नहीं पता यार कि कितने ग्राम का बाट यूज किया है, तो वही तो पूछा है कि कितने ग्राम का यूज किया जिससे कि उसे इतना फायदा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरी राय मानो तो आप ऑप्शन से करें, ठीक है। आप जानते हो कि ये एक्सरसाइज भी है और इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन से ही बताऊंगा इसको, क्योंकि इसके अलावा इसके 3 या 4 तरीके और है जो मुझे पता है, लेकिन वो बहुत लेंदी है। अगर आप उनको सीख भी जाओगे ना तो आपका टाइम बहुत कंज्यूमिंग करेंगे वो, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्टकट से ही बताऊंगा कि ऑप्शंस रहेंगे। पहला रहेगा ऑप्शन 900, फिर रहेगा 940, फिर रहेगा 800, फिर 850 रहेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आंसर है इसका वो 940 है ना, तो मैं उसको ही लेकर सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। कि मान लो 1 किलो की जगह उसने 940 लिया, तो हम ये ला के बताएंगे कि इतना % क्या फायदा हो रहा है इन ऑप्शंस को लेके। तो 1 किलो की जगह अगर मैं 940 का बाट यूज करूंगा, समझना, तो मुझे फायदा कितने का होगा? 60 ग्राम का, ठीक है। लेकिन 60 ग्राम का फायदा किस पे हुआ मुझे? जब मैंने 940 का बाट यूज किया, ठीक है। तो 100% कितना होगा? बस देखो कितना इजी कैलकुलेशन है ये। आप ऑप्शन उठाओ, अगर 1 किलो की जगह 900 का बाट यूज किया तो 100 ग्राम का फायदा, 100 ग्राम का फायदा मुझे 900 पे, तो 100% कितना? देखो सोल्व करो इन दोनों को। ये 0 से 0 कट गया, बटे में कितना? 9 आया। तो यहाँ पे तो 9 नहीं है ना, तो ये 900 आंसर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको 0 से 0 सोल्व करोगे और 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 सती 14, देखो बटे में आ गया ना 47। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 940 लिया हमने तो आंसर आया, तो 940 ही होगा आपका आंसर। आप ऑप्शन से ही करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। मेरी राय मानो चाहे मत मानो, लेकिन ऑप्शन बहुत बेस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य और सी से 20% अधिक मूल्य पे बेचता है। एक व्यक्ति ए से 9,600 रुपए के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से और आधी वस्तुएं सी से खरीदता हो, तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता है, और अगर रहता है तो कितना रहता है, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे कि ए की बात कर रही कि जो ए है उससे अपनी वस्तुएं जो है वो कितने मूल्य पे बेची, तो बी से 20% कम में बेची और सी से 20% ज्यादा में बेची, ठीक है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति ए से 9600 रुपए की मूल्य की वस्तुएं खरीदता है, तो ए से कितने रुपए में खरीदी उसने? 9600 में। अब एक व्यक्ति लाया ए से 9,600 रुपए में कोई वस्तु, तो उसने कितने % बेचा? पहले तो 20% कम भाव पे बेचा, और सी ने बेचा 120% लाभ पर, ठीक है।
तो देखो बी और सी के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, देखो बी और सी के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, तो पहले अगर हम बी की बात करें समझना, तो देखो 9,600 रुपए में अगर बी ने कोई खरीदी चीज, तो ये बोल रहा है कि आधी वस्तुएं बी से खरीदी उसने, तो आधी वस्तुएं तो 9,600 का आधा उसने बी से खरीदा, और उसने जो है वो 20%। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझना, छोटा सा कंसेप्ट है कि सी, देखो ए बी सी अगर 100 मानूं मैं, ठीक है, तो इससे 20% कम मूल्य पे ए की अपनी वस्तु है बी से 20% कम मूल्य पे, तो देखो ये अगर मैं 120 मान लूं, क्योंकि ये इससे जो है ए जो है वो सी से 20% अधिक मूल्य पे बेचता है, और ये जो है वो इससे 30%, मतलब ये 150 होगा, ठीक है, तो 150 का 30% हो गया कम 120, ठीक है। तो जो ए है उसने सी की जो वस्तुएं हैं, सी को वस्तुएं जो बेची वो 120% लाभ पे बेची, तो 120% लाभ पे बेची, तो 120% है तो बटे में 100। ऐसे ही बात करें सी, तो सी ने कितने में बेची, तो देखो उसने भी 9,600 जो है उसका आधी जो है वो उसने कितने में बेची, बी ने, तो बी ने बेची ये कितना है 150 है ना, तो 150, लेकिन बी जो है उसने कितने में बेची 20% लॉस पे, देखो इस सी ने बेची थी 20% प्रॉफिट पे तो 120%, और बी जो है वो कितने में बेच रहा है, तो 20% कम में, मतलब 80% में बेच रहा है देखा जाए तो वो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस इस क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से आप बुक के सॉल्यूशन में भी देख सकते हो, ऐसा ही करा है उसने भी और मैंने भी ऐसे ही बताया आपको, तो आप बुक सॉल्यूशन में देख लेंगे। इनको कैलकुलेशन करने के बाद 9,600 रुपये आ जाएगा बी और सी का टोटल क्रय मूल्य। तो जब ए, देखो ए का भी क्रय मूल्य यही था और बी और सी का भी क्रय मूल्य यही रहा, ठीक है। तो बी और सी जो है ए का बी और सी के साथ क्या है, कोई सौदा लाभप्रद भी नहीं रहा और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, मतलब जो है वो सौदा जो है वो बराबर हुआ, ठीक है। एक दुकानदार 100 किलो चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 20% लाभ पे बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% लाभ हो तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पे बेची। देखो 100 किलो चीनी बेच रहा है वो, लेकिन उसमें से कुछ भाग 10% पे और शेष भाग 20% पे, दोनों भाग नहीं दिए हैं, ठीक है। तो देखो 100 किलो है तो मान लिया कि पहला भाग जो है वो, देखो मान लिया कि इसने जो कुल कुछ भाग जो है वो 100 रुपए में बेचा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझने की, उसने कितनी चीनी 20% लाभ पे बेची, तो मान लिया कि 20% जो चीनी है वो 20% लाभ पे एक्स चीनी बेची, ठीक है। तो 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे एक्स चीनी बेची, ठीक है। तो और बाकी की कितनी चीनी बची, मतलब अगर 100 में से 20, देखो 100 किलो है ना, 100 किलो में से 20 किलो बेच दी, सॉरी एक्स बेच दी, 100 में से एक्स बेच दी तो बची कितनी 100 माइनस एक्स, और उसको उसने बेचा 10% लाभ पे, तो 10% लाभ पे, तो उसे ओवरऑल कितना लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ 12% का, ठीक है। तो 12 ही रहने दो आप इसको, ठीक है। इसको 12 उसको वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक, सिर्फ 12 ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 20% है, तो यहाँ पे भी बटे में 100 है और यहाँ भी बटे में 100 है, तो 100 क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे और एलसीएम का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1200, मतलब ये भी 100 हट गया, ये भी 100 हट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा 20x, तो ये 20x प्लस 100 का मल्टीप्लाई 10 में 1000 माइनस 10x बराबर 1200, ठीक है। तो 20x में से गया 10x, तो बचा कितना 10x बराबर 1200, और ये प्लस का 1000 उधर जाएगा तो माइनस का 1000, 1200 में से गया 1000, कितना बचा 200, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20% होगा आपका आंसर, ठीक है। सॉरी 20 किलोग्राम में है ना, ये परसेंट में नहीं, 20 किलोग्राम, तो ये होगा आपका आंसर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है। मान लो 100 रुपए सीपी है, उसका क्रय मूल्य है, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 25% ज्यादा अंकित कर दिया, मतलब 125 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा समझना यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस उतना होगा कि क्या होगा, देखो समझना कि 125 पर जो है वो उसका अंकित मूल्य, और उस पर क्या किया कि 8% की छूट दे दी उसने, तो 8% की छूट दे दी, इसका मतलब 125 पे 8 की छूट दे दी, मतलब वो 92% बचा सिर्फ, तो 92% निकाल लो इसका। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 23 पंजे कितना हो गया 115, ठीक है। 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10 11, बिल्कुल। तो 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, 115 में बेची, 100 से कितना ज्यादा है ये 15 ज्यादा है, तो 15% हो गया आपका आंसर, इतना लाभ होगा, ठीक है।
मैंने 5400 रुपये में 2 मेजें खरीदी, उनमें से एक को 5% हानि पे बेचा। देखो 5% हानि पे एक को दूसरी को 7% लाभ पे बेचा, तो मुझे न लाभ हुआ न हानि, मतलब 0। तो रेशो क्या आ गया 7:5 का। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया 12। देखो यहाँ पे पहली मेज जो है 7 रुपए की है, दूसरी 5, तो दोनों टोटल कितने हो गए 7 और 5 12 की। लेकिन वो बोल रहा है 5400 में खरीदी, तो 5400 हो गया कितने 7 और 5 12 की वैल्यू। तो पहली मेज निकाल लो 7, मतलब मल्टीप्लाई 7 किया तो पहली मेज आएगी, और मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो दूसरी। मैं एक निकालना बता दूंगा, दूसरी आप निकाल लेना। ठीक है, देखो इसका आधा हो गया 6, तो इसका आधा हो गया 27। 27 दूना 54, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 नम 27, तो ये 2 से कटेगा ये 450 बार। तो 450 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 3150 आएगा। मतलब पहली मेज का मूल्य 3150 आ गया, तो दूसरी का आप बस यही करना है, 450 में सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 450 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2250 आएगा, वो दूसरी मैच का मूल्य होगा। ठीक है, या फिर एक काम करना है सीधा सा कि 3150 जो है वो 5400 में से घटा देना है। ठीक है, तो भी आ जाएगा आंसर। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक व्यक्ति को 21% का लाभ हुआ। देखो आप जानते हो कि, देखो मैं मान लेता हूं कि पहले क्रय मूल्य जो है वो 100 है। ठीक है अंकित मूल्य कुछ था MP मार्क्ड प्राइस, उस पर 12% की छूट दी, मतलब 88% में उसको बेचा। ठीक है, कोई वस्तु को, तो उसे 21% का लाभ हुआ, मतलब 121 रुपये में। देखो 100 रुपये की कोई चीज थी, अगर 21 रुपये उसमें जोड़ दूंगा तभी तो 21% का लाभ होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 121। ठीक है, तो 11 से काट दो इसको, 11 8 88, और 11 से कटेगा ये 11 बार। ओके, तो MP कितना आ गया यहाँ पे 1100/8। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 137.5। ठीक है, डिवाइड करने के बाद तो 100 रुपये क्रय मूल्य था और अंकित मूल्य आया 137.5। तो अपन ने जो अंकित मूल्य था उसको क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया, तो 37.5% बढ़ाया। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है 37.5%, तो ये हो गया आपका आंसर। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो एक क्रय मूल्य है, वो है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य उससे 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। ठीक है, वो बोल रहा है कि वह 3/4 सामान, तो 3/4 सामान जो है वो उसने अंकित मूल्य पे बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है 120, तो 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, प्लस जो शेष सामान है तो 3/4 बेच दिया, 4 में से 3 बेच दिया, तो 4 में से 1 बचा, ये होता है शेष सामान, है ना। तो 1/4 बचा, 3/4 बेच दिया तो 1/4 बचा, और उसको उसने बेचा इस अंकित मूल्य के 50% पे। देखो अंकित मूल्य के 50% पे बेचा शेष सामान को। तो अंकित मूल्य अगर 120 है तो उसका 50%, मतलब उसका आधा, तो 120 का आधा कितना 60, इस पे बेचा, तो बस कितना % का फायदा हुआ उसे, तो 4 तिया 12 30, 30 तिया कितना आ गया 90, प्लस 4 से कटेगा ये 15 पर, 15 चौक 60 होता है ना, तो 15 एकम 15, तो 90 और 15 हो गया 105। 105 में बेचा, कोई चीज 100 में खरीदी 105 में बेची, 5% का फायदा। ठीक है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखो क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना है वो पता करना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी, मतलब उसने 88% में कोई चीज बेची, और वो बोल रहा है कि उसे 10% का लाभ हुआ। तो 10% का लाभ कब होगा, जब 100 रुपये की कोई चीज 110 में बेचेगा। ठीक है, तो काट दो इसको, सोल्व कर लो, 11 8 88, 11 एकम 11, 10 बचा, इसका आधा होता है 4, इसका आधा होता है 5, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, MP कितना आ गया 125। तो 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और उस पर अंकित मूल्य कर दिया 125, तो अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करा। तो क्रय मूल्य 100 था, लेकिन उसने कितना अंकित कर दिया 125, मतलब 25% ज्यादा अंकित कर दिया उसने। ये हो गया आपका आंसर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। देखो मार्क्ड प्राइस कितना है 400 रुपये, है ना। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद, तो देखो अंकित मूल्य का 25% कटौती, तो इसका 1/4, 25% मतलब देखो 1/4, तो 4 से 400 कटेगा 100 बार, मतलब 100 रुपये की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 300 रुपये। समझ में आ गया ना, 1/4 कटौती करने के बाद। और एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुई, तो लॉस कितने का हो गया 20 रुपये का। देखो कोई चीज समझना कि 300 रुपये में बेचा कोई चीज मैंने,
तो 20 रुपये का नुकसान हो गया। इसका मतलब मैंने खरीदा 320 में था, समझना, 320 रुपये में कोई चीज़ लाया और मैंने 300 में ही बेच दी, तो 20 रुपये का नुकसान तभी तो होगा, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा उस केस में, ठीक है। तो 20 रुपये का नुकसान हुआ मुझे जितने पे मैंने खरीदा, 320 में खरीदा था मैंने, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया, तो 2 से 32 कटेगा 16 बार, तो 100/16, तो 100 देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6 से 1/4% होता है, मैं बता दूं आपको, वरना आप इसको सोल्व भी कर लो। इसका आधा 8, इसका आधा 50, इसका आधा 25, इसका आधा 4, 25/4 यही तो होता है 6 से 1/4%। क्वेश्चन नंबर 30, देखो इसके पहले हमने 31वां कर लिया था, अब 30वां कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नंबर में थोड़ा मिस्टेक कर लिया था तो आगे पीछे हो गया थोड़ा, बाकी क्वेश्चन दोनों लिए हैं, ठीक है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये, देखो 820 रुपये कोई अंकित मूल्य है, और एक व्यक्ति 2 क्रमवार कटौतियां लेने के बाद इसे इतने रुपए में खरीदा। देखो किसी आदमी ने 2 बट्टे दिए इस पे, पहला बट्टा ये वाला गुना दूसरा बट्टा ये वाला, और उसके बाद उसने कितने में खरीदा, 570.72 में, ठीक है। तो पहली कटौती जो है वो 20% की दे गई, मतलब मान लो 20% देने के बाद 80% में बेचा, ठीक है। और दूसरी कटौती बताओ कितनी दी गई, ठीक है। तो मान लेना ऐसे हर एक सवाल में एक्स मान लेना। देखो किताबों में क्या होता है कि यहाँ पे 100 - x लिखा रहता है, तो ये गलती आप कर मत लेना, है ना। 100 - x लिखोगे ना तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व करने में आपको शायद 10 मिनट भी लग जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ x मानना है, ठीक है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 87 आएगा, ध्यान रखना 87 आएगा डेफिनेटली। इसको थोड़ा कैलकुलेशन है ये करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे तो इसको सोल्व करने के बाद भी कैलकुलेशन करना है तो बहुत टाइम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 87 आएगा, एक चीज समझना, तो 87 आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन में होगा। ये देखना है कि यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखने वाले थे, 100 - x, मतलब ये जो है ना वो x की वैल्यू आई है, तो देखा जाए तो हमें 100 - x निकालना था, तो 100 में से ये घटा देना, तो 100 में से 87 गया, कितना बचा 13, तो 13% की कटौती देंगे हम इसमें, ठीक है। एक घड़ी को 15% लाभ पे बेचा गया, मान लो देखो उसको खरीदा कितने में हमने, तो 100, देखो सीपी ये है, एसपी है, 100 रुपये में खरीदा, 15% लाभ पे बेचा, मतलब 115 में बेचा। यदि इसका मूल्य 5% कम होता, मतलब सिर्फ 95 रुपये होता 100 की जगह, तो इसे 21 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो 95 को 10% लाभ कब होता, जब 95 का 10% 9.5 होगा, और 9.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 104.5। देखो मैंने क्या किया, इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दिया है, 95 का 10% 9.5 होता है और उसमें जोड़ दिया तो 104। लेकिन इनका जो अंतर है वो कितना बोल रहा है, वो 21 रुपये, लेकिन इनका जो अंतर है वो है 10.5, तो उसके हिसाब से अंतर है 21 रुपये, हमारे हिसाब से है 10.5, तो 100% कितना होगा, दशमलव हटेगा 0 लगेगा, 21 से कम 21, 21 पंजे 105, 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में 200 रुपये इस घड़ी का मूल्य होगा। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पे खरीदता है। देखो 1500 रुपये में कोई चीज खरीदी उसने 2 बट्टों पे, एक तो 20% की छूट दी मतलब 80% में खरीदी, और एक 10% की छूट दी मतलब 90% में खरीदी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ समझना, कि वह इसकी ढुलाई पर उसको लाने में 20 रुपये खर्च करता है, तो 20 रुपये भी उसके खर्चे में ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर आ गया एक मतलब खर्चा। देखो पहले इसको कैलकुलेशन करना है सोल्व, उसके बाद 20 रुपये, ये जो भी आएगा ना इनका मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 20 रुपये जोड़ देना है, तो ये क्या आ गया उसका क्रय मूल्य, ठीक है। और उसने बोला क्या कि उसने उसे 10% लाभ पे बेच दिया, तो 10% लाभ पे बेचा मतलब ये पूरा क्रय क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, तो ये 100% की वैल्यू है, और हमें क्या चाहिए 10% लाभ, मतलब कितने में बेचेंगे इसको 110 में। तो कैलकुलेट कर लो इसको, 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 के बटे में 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ अगर मल्टीप्लाई में 11 है तो बटे में क्या रहेगा 10, ठीक है। तो 110 बटे 100 भी कर सकते हो इसको यहाँ की बजाय, है ना। तो कैलकुलेट कर लोगे ना तो आंसर इसका आएगा 1210। देखो कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, तो आपका एक काम है बस शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नई वीडियो के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें।